नमस्कार। आज हम लोग महान रूसी साहित्यकार एंटोन चेखोव की कहानी द बेट पढ़ने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें दो लोगों के बीच एक बाजी लगती है, एक शर्त लग जाती है और वह शर्त भी बहुत ही अजीब होती है। बहुत लंबे समय तक वह शर्त चलता है और फिर क्या होता है ये हम लोग आगे कहानी में पढ़ेंगे। द बेट। बेट का अर्थ हुआ शर्त। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट। यह गहरी, यह काली ऑटम शरद नाइट रात। यह शरद की एक गहरी रात थी। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े दोनों के बीच में आती है, तो समझिए कि हल्की हल्की ठंड का मौसम। द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी। बूढ़ा बैंकर टहल रहा था ऊपर नीचे अपने अध्ययन कक्ष में। स्टडी का अर्थ हुआ स्टडी रूम। एंड रिमेम्बरिंग और याद कर रहा था। हाउ कैसे 15 years बिफोर 15 साल पहले ही हैड गिवन अ पार्टी वन ऑटम इवनिंग। उसने एक पार्टी दी थी शरद की एक शाम। देयर हैड बीन मैनी क्लीवर मैन देयर। वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग थे, चतुर लोग थे। एंड देयर हैड बीन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस। और बहुत सारी रोचक बातचीत भी हुई थी। अमॉन्ग अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों के साथ या अन्य चीज़ों के बीच, दे हैड टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। उन लोगों ने मृत्युदंड पर बात की थी। द मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट्स, अतिथियों में से अधिकांश, among whom were many journalists and intellectual men, जिनमें से कई पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी पुरुष थे। disapproved of the death penalty, मृत्युदंड को अस्वीकार कर दिया। मृत्युदंड को उन्होंने बुरा बताया। They considered that form of punishment out of date. उन्होंने दंड के उस प्रकार, that form के उस प्रकार को समय के अनुकूल नहीं माना। आउट ऑफ डेट, समय के अनुकूल नहीं। अप टू डेट, समय के अनुकूल। इमोरल माना, अनैतिक माना। एंड अनसुटेबल फॉर क्रिश्चियन स्टेट्स, और ईसाई राज्यों के लिए, ईसाई देशों के लिए अनुपयुक्त माना। इन द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के विचार में, द डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड, ought to be replaced everywhere by imprisonment for life, कि मृत्युदंड को हर जगह आजीवन कारावास से प्रस्थापित कर दिया जाना चाहिए। यानी हर जगह मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। said their host banker, उनके मेजबान बैंकर ने कहा। I have not tried either the death penalty or imprisonment for life. मैंने ना तो मृत्युदंड और ना ही आजीवन कारावास को भोगा है, का अनुभव किया है। But
इफ़ वन में जज अ प्रायोरिटी, लेकिन अगर कोई तर्क के आधार पर, कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर निर्णय ले सकता है, द डेथ पेनल्टी इज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो वह इस निर्णय पर पहुंचेगा कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से कहीं अधिक नैतिक और कहीं अधिक मानवीय है। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस, मृत्युदंड व्यक्ति को तुरंत मार डालता है। बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, लेकिन आजीवन कारावास, जीवन भर के लिए कारावास, किल्स हिम स्लोली, उसे धीरे धीरे मारता है। विच एग्जीक्यूशनर इज द मोर ह्यूमन, he who kills you in a few minutes or he who drags the life out of you in the course of many years? Which executioner, कौन सा जल्लाद अधिक दयालु है? more human, अधिक मानवीय, अधिक दयालु है। he who kills you, एक वह जो आपको मार डालता है कुछ ही मिनटों में, और he who drags the life out of you in the course of many years, या वह जो कई सालों की अवधि में आपसे जीवन को बाहर खींच लेता है। बोथ आर इक्वली इमोरल, दोनों समान रूप से अनैतिक है। Observed one of the guests, अतिथियों में से एक ने विचार दिया, for they both have the same object, to take away life, क्योंकि they both have the same object, उन दोनों का एक ही उद्देश्य, समान उद्देश्य है, to take away life, जीवन ले लेना। The state is not God, राज्य भगवान नहीं है। It has not the right to take away what it cannot restore when it wants to, इसको it has not the right to take away, इसे वह लेने का अधिकार नहीं है। What it cannot restore, जिसे वह नहीं पुनर्स्थापित कर सकता है, लौटा नहीं सकता है। When it wants to, जब उसे इसकी इच्छा हो। Among the guests, अतिथियों में was a young lawyer, एक युवा वकील था। A young man of 25, 25 साल का एक युवक। When he was asked his opinion, जब उससे उसकी राय पूछी गई, he said, उसने कहा, The death sentence and the life sentence are equally immoral, मृत्युदंड और आजीवन कारावास समान रूप से अनैतिक है। But if I had to choose between the death penalty and imprisonment for life, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़ा मृत्युदंड और आजीवन कारावास में के बीच, I would certainly choose the second, मैं निश्चित रूप से दूसरे को चुनूंगा। To live anyhow is better than not at all, किसी तरह जीना एकदम नहीं जीने से कहीं अच्छा है। A lively discussion arose, एक जीवंत परिचर्चा उत्पन्न हो गई, शुरू हो गई। The banker who was younger and more nervous in those days, बैंकर जो उस समय अधिक युवा था और अधिक घबराया हुआ था उन दिनों में, was suddenly carried away by excitement, अचानक उत्तेजना में बह गया। He struck the table with his fist, उसने टेबल पर
अपने मुक्के से मारा। एंड shouted at the young man, और युवक पर चिल्लाया। इट्स नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। आई बेट you 2 million you wouldn't stay in solitary confinement for 5 years. मैं 2 मिलियन का दाव लगाता हूँ, तुम एकल कारावास में, अकेले कारावास में 5 साल के लिए भी नहीं रुक पाओगे। If you mean that in earnest, अगर तुम गंभीरतापूर्वक से यह बोल रहे हो, या अगर तुम गंभीरता से इस बात का मतलब ले रहे हो, said the young man, युवक ने कहा। I will take the bet, मैं दाव लूँगा, but I would stay not 5 but 15 years, लेकिन मैं 5 साल नहीं बल्कि 15 साल रहूँगा। 15 डन, 15 हो गया। cried the banker, बैंकर चिल्लाया। Gentlemen, भद्रजनों, सज्जनों, I stake 2 millions, मैं 2 मिलियन दाव पर लगा रहा हूँ। Agreed, सहमत हूँ। You stake your millions, तुम अपने लाखों दाव पर लगाओ। And I stake my freedom, और मैं अपनी स्वतंत्रता दाव पर लगाता हूँ। Said the young man, युवक ने कहा। And this wild, senseless bet was carried out, और यह सनक भरी बेमतलब की शर्त लागू हो गई। शर्त को अपना लिया गया, लागू कर लिया गया। द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्रिवलस, बिगड़ैल और मनमौजी, विद मिलियंस बियॉन्ड हिज रेकनिंग, के पास, जिसके पास लाखों गिनती से परे, उसकी गिनती से परे थे। वॉज डिलाइटेड एट द बेट, शर्त से बहुत खुश था। एट सपर, शाम के नाश्ते के समय, ही मेड फन ऑफ द यंग मैन, उसने युवक का मजाक उड़ाया। एंड सेड, और कहा, थिंक बेटर ऑफ इट, इससे बेहतर सोचो। यंग मैन, युवक, while there is still time, जब समय है, अभी भी समय है। To me 2 millions are a trifle, मेरे लिए 2 मिलियन कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी राशि। But you are losing 3 or 4 of the best years of your life, लेकिन तुम खो रहे हो अपने जीवन के सबसे बेहतरीन वर्षों के 3 या 4 साल। I say 3 or 4, मैं 3 या 4 साल ही कह रहा हूँ। because you want to stay longer, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। Don't forget either, यह भी मत भूलो कि you unhappy man, तुम दुखी पुरुष, that voluntary confinement is a great deal harder to bear than compulsory, कि स्वैच्छिक कारावास अनिवार्य कारावास की तुलना में सहने में कहीं अधिक
कठोर है। The thought that you have the right to step out in liberty at any moment will poison your whole existence in prison. यह विचार कि तुम्हें आज़ादी में बाहर निकलने का अधिकार है, किसी भी पल बाहर निकलने का अधिकार है, कारावास में तुम्हारे पूरे अस्तित्व को विषाक्त कर देगा। आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। एंड नाउ द बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो, और अब बैंकर इधर उधर टहलता हुआ रिमेंबर्ड ऑल दिस, उन सब चीज़ों को याद कर रहा था, इन सब चीज़ों को याद कर रहा था। एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद से पूछा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बेट, उस शर्त का क्या उद्देश्य था। व्हाट इज द गुड ऑफ दैट मैन्स लूजिंग 15 years ऑफ हिज लाइफ एंड माई थ्रोइंग अवे 2 millions। क्या लाभ, व्हाट इज द गुड ऑफ, उससे क्या अच्छा हुआ, क्या लाभ। दैट मैन्स लूजिंग 15 years ऑफ हिज लाइफ, उस आदमी के अपने जीवन के 15 साल खोने से और मेरे 2 million फेंकने से क्या लाभ हुआ। कैन इट प्रूव दैट द डेथ पेनल्टी इज बेटर और वर्स देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। क्या यह सिद्ध कर सकता है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से बेहतर है या बदतर। नो, नहीं, इट वॉज ऑल नॉनसेंसिकल एंड मीनिंगलेस। यह पूरी तरह बकवास भरा और अर्थहीन था, बेमतलब था। ऑन माई पार्ट इट वॉज द कैप्रिस ऑफ अ पैम्पर्ड मैन and on his part simple greed for money. On my part, मेरी तरफ से it was the caprice of a pampered man, एक पुचकारे हुए दुलार प्यार किए हुए आदमी का मनमोजीपन था। And on his part simple greed for money, और उसकी तरफ से धन का सीधा सीधा लालच। Then he remembered what followed that evening. तब उसने याद किया कि उस शाम उसके बाद क्या हुआ। It was decided that the young man should spend the years of his captivity under the strictest supervision in one of the lodges in the banker's garden. यह निर्णय लिया गया कि युवक अपने कारावास के साल बैंकर के बगीचे में स्थित लॉज में से एक में कठोरतम निगरानी में बिताएगा। इट वॉज अग्रीड दैट फॉर 15 years, इस बात पर सहमति हुई कि 15 सालों के लिए he should not be free to cross the threshold of the lodge, to see human beings, to hear the human voice, or to receive letters and newspapers. इस बात पर सहमति हुई कि 15 सालों के लिए वह लॉज की दहलीज पार करने, लोगों को देखने, लोगों की आवाज़ सुनने, चिट्ठियाँ प्राप्त करने, चिट्ठियाँ और अखबार प्राप्त करने के लिए आज़ाद नहीं होगा। He was allowed to have a musical instrument and books and was allowed to write letters, to drink wine and to smoke. उसे अनुमति दी गई एक संगीत के वाद्य यंत्र रखने, किताबें रखने, was allowed to write letters, पत्र लिखने की अनुमति दी गई, शराब पीने की अनुमति दी गई,
और सिगरेट पीने की अनुमति दी गई। बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, समझौते की शर्तों के अनुसार, द ओनली रिलेशंस he would have with the outer world were by a little window made purposely for that object. बाहरी दुनिया के साथ उसका एकमात्र रिश्ता एक खिड़की के माध्यम से होगा जो इसी उद्देश्य के लिए इरादतन बनाया गया था। He might have anything he wanted. उसे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा। बुक्स, किताबें, म्यूजिक, संगीत, वाइन, शराब एंड सो ऑन, और इसी तरह किसी भी मात्रा में ही डिजायर्ड, जो उसकी इच्छा हुई, जितनी उसकी इच्छा हुई। बाय राइटिंग एन ऑर्डर, एक आदेश लिखकर, बट कुड ओनली रिसीव देम थ्रू द विंडो, लेकिन उन्हें प्राप्त कर सकता है केवल उस खिड़की के माध्यम से। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर एवरी डिटेल एंड एवरी trifle that would make his imprisonment strictly solitary and bound the young man to stay exactly 15 years, beginning from 12 o'clock of November 14, 1870, and ending at 12 o'clock of November 14, 1885. समझौते में हर एक विवरण को स्थान दिया गया, समझौते में हर एक विवरण को दर्ज किया गया, हर एक छोटी छोटी बात जो उसके कारावास को कठोरता से एकांतिक बना देगा। एंड बाउंड द यंग मैन टू स्टे देयर, और युवक को वहाँ पर 15 सालों के लिए, ठीक 15 सालों के लिए रुकने के लिए आबद्ध करेगा। Beginning from 12 o'clock of November 14, 1870 and ending at 12 o'clock of November 14, 1885. नवंबर 14, 1870 के 12 बजे से शुरू होकर नवंबर 14, 1885 के 12 बजे को समाप्त होते हुए The slightest attempt on his part to break the conditions, उसकी ओर से शर्तों को तोड़ने का मामूली सा प्रयास, इफ ओनली 2 minutes बिफोर द एंड, अंत से केवल 2 मिनट पहले भी अगर रिलीज द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम 2 million, बैंकर को उसे 2 मिलियन अदा करने के दायित्व से मुक्त कर देगा। फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कन्फाइनमेंट, उसके कारावास के पहले वर्ष के लिए, as far as one could judge from his brief notes, उसके संक्षिप्त नोट्स से जितना भर कोई निर्णय ले सकता था, द प्रिजनर सफर्ड सीवियरली फ्रॉम लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, कैदी अकेलेपन और अवसाद से बहुत गहरे पीड़ित रहा। The sounds of the piano could be heard continually day and night from his lodge. पियानो की आवाज़ उसके लॉज से दिन और रात लगातार सुनी जा सकती थी। He refused wine and tobacco. उसने शराब और तंबाकू अस्वीकार कर दिया। Wine, he wrote, उसने लिखा, शराब उसने लिखा, एक्साइट्स द डिजायर्स, इच्छाओं को उत्तेजित कर देता है। एंड डिजायर्स आर द वर्स्ट
फोज ऑफ द प्रिजनर, और इच्छाएं कैदी के सबसे बुरे शत्रु होते हैं। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, नथिंग कुड बी मोर ड्रेरी देन ड्रिंकिंग गुड वाइन, और एंड सीइंग नो वन, और इसके अलावा अच्छी शराब पीने और किसी को भी नहीं देखने से ज़्यादा अधिक नीरस कुछ भी नहीं हो सकता। एंड टोबैको स्पॉइल्ड द एयर ऑफ हिज रूम, और तंबाकू उसके कमरे की हवा को बर्बाद कर देता था। इन द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में, द बुक्स ही सेंट फॉर, किताबें जिनकी उसने मांग की, वेर प्रिंसिपली ऑफ ए लाइट कैरेक्टर, मुख्य रूप से हल्के चरित्र की थी। नॉवेल्स विथ ए कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट, जटिल प्रेम कथानकों के साथ उपन्यास, जटिल प्रेम कथानकों वाले उपन्यास, सेंसेशनल एंड फैंटास्टिक स्टोरीज, सनसनीखेज या रोमांचक और फैंटास्टिक स्टोरीज, काल्पनिक कहानियाँ, और शॉन और इसी तरह इत्यादि। इन द फिफ्थ ईयर, 5वें वर्ष, म्यूजिक वॉज ऑडिबल अगेन, संगीत को फिर से सुना जा सकता था। एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन, और कैदी ने शराब की मांग की। दोज हु वॉच्ड हिम थ्रू द विंडो, जिन्होंने उसे देखा था खिड़की से, उन्होंने कहा that all that year he spent doing nothing but eating and drinking and lying on his bed, frequently yawning and angrily talking to himself, कि पूरे साल उसने बिताए खाकर पीकर बिछावन पर लेटकर, प्रायः उबासियाँ लेकर और खुद से गुस्से में बातें करते हुए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। He did not read books, उसने किताबें नहीं पढ़ी। Sometimes at night, कभी कभी रात में, he would sit down to write, वह लिखने के लिए बैठ जाता। He would spend hours writing, वह लिखने में घंटों बिताता। And in the morning, और सुबह, tear of all that he had written, वह सब फाड़ देता जो उसने लिखा था। More than once he could be heard crying, एक बार से अधिक उसे रोते हुए सुना जा सका। In the second half of the sixth year, the prisoner began jealously studying languages, philosophy and history. छठे वर्ष के दूसरे हिस्से में, यानी दूसरी छमाही में, कैदी उत्साह के साथ भाषा, दर्शन शास्त्र और इतिहास पढ़ने लगा। He threw himself eagerly into these studies. उसने अपने आप को इन सब के अध्ययन में बड़ी उत्सुकता से डुबा दिया, फेंक दिया, लगा दिया। So much so that the banker had enough to do to get him the books he ordered. इतना अधिक की
बैंकर को उसके द्वारा मांगी गई किताबें उससे उपलब्ध कराने में बहुत कुछ करना पड़ रहा था। इन द कोर्स ऑफ 4 years, 4 सालों के दौरान some 600 volumes were procured at his request. उसके अनुरोध पर कुछ 600 ग्रंथ या ग्रंथों के खंड खरीदे गए थे। It was during this period, इस अवधि के दौरान, इसी अवधि के दौरान that the banker received the following letter from his prisoner. बैंकर को अपने कैदी से निम्नलिखित लेटर प्राप्त हुआ, निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ। My dear jailer, मेरे प्रिय जेलर, I write you these lines in 6 languages. मैं ये पंक्तियाँ तुम्हें 6 भाषाओं में लिखता हूँ। Show them to people who know the languages. उनको उन लोगों को दिखाओ जो इन भाषाओं को जानते हैं। Let them read them. उन्हें इनको पढ़ने दो। If they find not one mistake, अगर वे एक गलती भी नहीं पाते हैं, I implore you to fire a shot in the garden. मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ बगीचे में एक गोली चलाने के लिए। That shot will show me. वह गोली मुझे बताएगी, मुझे दिखाएगी। That my efforts have not been thrown away. कि मेरे प्रयास बर्बाद नहीं गए, यूं ही नहीं फेंके चले गए। The geniuses of all ages. सभी युगों के ज्ञानी, बुद्धिमान, सभी युगों और सभी भूमियों के प्रतिभावान लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सब में the same flame burns in them all. और सब, लेकिन उन सब में वही ज्योति जलती है, लेकिन उनमें वही ज्योति जलती है। Oh, if you only knew what unearthly happiness my soul feels now from being able to understand them. Oh, if you only knew. काश तुम जानते कैसी पारलौकिक खुशी मेरी आत्मा अभी अनुभव कर रही है, उनको समझने में समर्थ होकर, उनको समझने में समर्थ होने से मेरी आत्मा कैसी खुशी का अनुभव कर रही है, काश ये तुम जान पाते। द प्रिजनर्स डिजायर वॉज फुलफिल्ड. कैदी की इच्छा पूरी की गई. द बैंकर ऑर्डर 2 shots टू बी फायर्ड इन द गार्डन. बैंकर ने बगीचे में 2 गोलियां चलाने का आदेश दिया. देन आफ्टर द 10th year, और तब 10वें साल के बाद, द प्रिजनर सैट immovably at the table. कैदी मेज के किनारे, मेज पर, मेज के किनारे ही बैठते हम, बोलने में मेज पर बोलते हैं, बैठा बिना हिले डुले, and read nothing but the gospel. और गॉस्पल, स्वर्ग का संदेश को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ा. गॉस्पल को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ा. इट seemed strange to the banker. यह बैंकर को बहुत ही विचित्र लगा. That a man who in 4 years had mastered 600 learned volumes should waste
nearly a year over one thin book easy of comprehension, कि एक व्यक्ति जो 4 सालों में, जिसने 4 सालों में 600 विद्वान ग्रंथों को, ज्ञान से भरे ग्रंथों को मास्टर कर लिया, उनके सारे ज्ञान को सीख लिया, उनमें प्रवीण हो गया, निष्णात हो गया, वह समझने में आसान एक पतली सी किताब पर लगभग 1 साल बर्बाद करेगा। Theology and histories of religion followed the Gospels. Gospel सुसमाचार, स्वर्गीय संदेश के बाद धर्मशास्त्र और धर्मों के इतिहास की बारी आई। In the last 2 years of his confinement, the prisoner read an immense quantity of books quite indiscriminately. अपने कारावास के अंतिम 2 वर्षों में कैदी ने प्रचुर मात्रा में किताब पढ़े, अंधाधुंध, क्वाइट इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे विचारे अंधाधुंध किताबें पढ़ी प्रचुर मात्रा में। At one time he was busy with the natural sciences, then he would ask for Byron or Shakespeare. एक समय वह प्राकृतिक विज्ञान के साथ व्यस्त था और तब वह he would ask for Byron or Shakespeare, वह बैरन या शेक्सपियर की मांग करता। There were notes in which he demanded at the same time books on chemistry and a manual of medicine and a novel and some treatise on philosophy or theology. ऐसे नोट्स थे जिनमें उसने मांग की थी एक ही समय पर रसायन शास्त्र पर किताबों की, चिकित्सा विज्ञान के मैनुअल की, चिकित्सा विज्ञान के निर्देशों की पुस्तिका की और एक उपन्यास की, और दर्शन शास्त्र या धर्मशास्त्र पर कुछ शोध ग्रंथों की, शोध प्रबंधों की। His reading suggested a man swimming in the sea among the wreckage of his ship and trying to save his life by greedily clutching first at one spar and then at another. उसकी पढ़ाई सुझाव दे रही थी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसकी पढ़ाई से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चल रहा था जो अपनी ही जहाज के मलबे के बीच समुद्र में तैर रहा हो और अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा हो, कभी एक खंभे को लालच के साथ पकड़ते हुए और कभी दूसरे। तो उसकी स्थिति किताबों को पढ़ने से उसकी स्थिति का यह पता चल रहा था, जो जिन किताबों की वो मांग कर रहा था उससे यह पता चल रहा था कि उसकी स्थिति एक जहाज के मलबे में के बीच तैर रहे एक व्यक्ति की स्थिति थी, जो अपनी जान बचाने के लिए कभी एक खंभे को पकड़ लेता है, कभी दूसरी चीज़ को पकड़ लेता है। इस पार एक पोल होता है, खंभा होता है शिप पर, जिससे कि पाल इत्यादि को बांधा जाता है। द ओल्ड बैंकर रिमेंबर्ड ऑल दिस। बूढ़े बैंकर ने इस सब को याद किया एंड थॉट, और सोचा
टुमारो एट 12 o'clock, कल 12 बजे, ही विल रिगेन हिज फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता फिर से पालेगा। बाय आवर एग्रीमेंट, हमारे समझौते के अनुसार, आई आउट टू पे हिम 2 million, मुझे उसे 2 million देने चाहिए। इफ़ आई डू पे हिम, अगर मैं उसे देता हूँ, इट इज़ ऑल ओवर विथ मी, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आई शैल बी अटरली रून्ड, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊँगा, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इट इज़ ऑल ओवर विद मी, आई शैल बी अटरली रूइंड, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊँगा। 15 years बिफोर, 15 साल पहले, हिज मिलियंस हैड बिन बियॉन्ड हिज रेकनिंग, उसके लाखों उसकी गिनती के परे थे, यानी उसके पास इतना धन था कि गिनती नहीं कर पा रहा था। नाउ ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ विच वेर ग्रेटर, हिज डेट्स और हिज एसेट्स, अब वह भयभीत था खुद से ही यह पूछने में कि उसका कर्ज बड़ा है या उसकी संपत्ति। डेस्परेट गैम्बलिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार में डेस्परेट गैम्बलिंग, दुस्साहसिक जुएबाजी। वाइल्ड स्पेकुलेशन, बेतुकी सट्टेबाजी। एंड द एक्साइटेबिलिटी, और उत्तेजित होना, विच ही कुड नॉट गेट ओवर इवन इन एडवांसिंग ईयर्स, और उत्तेजित होना जिससे वह उम्र बढ़ने के बाद भी बढ़ी हुई उम्र में भी पार नहीं पा सका था। इस दरमियान उसने क्या किया था कि उसने स्टॉक एक्सचेंज में खूब सारी जुएबाजी की थी, बहुत सट्टेबाजी की थी, और उसमें अभी भी जो 15 साल पहले जो गुण था उत्तेजित हो जाना, जैसे उसने तुरंत उत्तेजित होकर टेबल पर मुक्का लगाया था, स्ट्रक हिज फिस्ट किया था, और फिर उसने बाजी लगा ली थी, वह जो उत्तेजित होने का गुण था वह उससे अभी भी निपट नहीं पाया था। Had by degrees led to decline of his fortune, सब ने थोड़ी थोड़ी मात्रा में led by degrees, had by degrees led to the decline of his fortune, उसके धन, उसकी संपदा में कमी लाया था। यानी ये जुएबाजी, ये सट्टेबाजी, ये उत्तेजित होना, इन सब के कारण जो था उसकी संपत्ति क्या हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। द प्राउड fearless self-confident millionaire had become a banker of middling rank, गौरवान्वित, निडर, आत्मविश्वास से भरा लखपति had become a banker of middling rank, एक औसत दर्जे का बैंकर बन गया था। Trembling at every rise and fall in his investment, अपने निवेश में होने वाले प्रत्येक उत्थान और पतन से कांपने वाला। तो धन के अभाव में अब क्या हो गया था, वह एक औसत दर्जे का हो गया था बैंकर, और दूसरा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर नीचे जाने से वह क्या हो रहा था, वह कांपने लगता था। कर्स्ड बेट, अभिशप्त शर्त, अभिशप्त बाजी। मटर्ड द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति बड़बड़ाया। क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर, अपने सिर को निराशा में पकड़ते हुए। Why didn't the man die, वह आदमी
क्यों नहीं मरा? ही इज़ ओनली 40 नाउ, अभी वह केवल 40 साल का है। ही विल टेक माई लास्ट पेनी फ्रॉम मी, वह मुझसे मेरी आखिरी पैसे को भी ले लेगा। ही विल मैरी, विल एंजॉय लाइफ एंड विल गैम्बल ऑन द एक्सचेंज, वह विवाह करेगा, जीवन का आनंद लेगा और शेयर बाजार में जुआ लगाएगा, जुएबाजी करेगा। While I shall look at him with envy like a beggar, और जबकि मैं उसे देखूंगा एक भिखमंगे की ईर्ष्या के साथ। And hear from him, और उससे सुनूंगा every day, हर रोज, the same sentence, एक ही वाक्य, I am indebted to you for the happiness of my life, let me help you। मैं अपने जीवन की खुशियों के लिए आपके प्रति ऋणी हूँ, मुझे अपनी मदद करने दीजिए। नो इट इज़ टू मच, नहीं यह बहुत हो गया। The one means of being saved from bankruptcy and disgrace is the death of that man। बैंक्रप्सी दिवालियापन और डिस्ग्रेस अपमान से बचने का एक साधन, का एक उपाय है डेथ ऑफ दैट मैन, उस आदमी की मृत्यु। इट स्ट्रक 3 o'clock, 3 बज रहे थे। द बैंकर लिसन्ड, बैंकर ने सुना। Everyone was asleep in the house, घर में हर कोई सोया हुआ था। And nothing could be heard outside, और बाहर कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। But the rustling of the chill trees, ठंड से एकदम ठंडी हो गई पेड़ों के पत्तों की खरखराहट के सिवा कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। Trying to make no noise, कोई आवाज़ ना करते हुए, he took from a fireproof safe the key of the door, उसने एक अग्निरोधी तिजोरी से दरवाजे की चाबी ली। which had not been opened for 15 years, वह दरवाज़ा जो 15 सालों से नहीं खोला गया था। Put on his overcoat, अपने ओवरकोट को पहना। And went out of the house, और घर के बाहर चला गया। It was dark and cold in the garden, बगीचे में अंधेरा और ठंड थी। Rain was falling, वर्षा हो रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी। Damp cutting wind was racing about the garden, एक ठंडी, एक भींगी हुई cutting wind, काट डालने वाली हवा was racing about the garden, बगीचे में दौड़ लगा रही थी। howling, हू कर रही थी। and giving the trees no rest, और पेड़ों को कोई आराम नहीं दे रही थी। the banker strained his eyes, बैंकर ने अपनी आंखों पर जोर डाला। but could see neither the earth nor the white statues, लेकिन ना तो धरती और ना ही उजले मूर्तियों, ना ही सफ़ेद मूर्तियों को देख सका। नॉर द लॉज, और ना ही लॉज को, नॉर द ट्रीज, और ना ही पेड़ों को। गोइंग टू द स्पॉट वेयर द लॉज स्टूड, जहाँ पर लॉज खड़ा था उस जगह जाकर ही ट्वाइस कॉल्ड द वॉचमैन, उसने चौकीदार को 2 बार बुलाया। नो आंसर फॉलोड, कोई जवाब नहीं आया। एविडेंटली द वॉचमैन हैड sought shelter from the weather and was now asleep somewhere, either in the kitchen or in the greenhouse। एविडेंटली स्पष्ट था, चौकीदार ने मौसम से आश्रय लिया था और वह कहीं सोया हुआ था, या तो रसोई घर में या ग्रीन हाउस में।
ग्रीन हाउस वही हाउस होता है जिसमें कि जाड़े के दिनों में सब्जी इत्यादि उगाने के लिए शीशे का घर होता है, उसमें सब्जियां इत्यादि उगाई जाती हैं, खेती की जाती है। इफ़ आई हैड द प्लक टू कैरी आउट माई इंटेंशन थॉट द ओल्ड मैन, अगर काश मेरे पास अपने इरादे को अमल में लाने का साहस होता, का आत्मविश्वास होता। थॉट द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने सोचा। सस्पिशन वुड फॉल फर्स्ट अपॉन द वॉचमैन, शक सबसे पहले चौकीदार पर होगा। He felt in the darkness for the steps and the door. उसने अंधेरे में सीढ़ियों और दरवाजे को छूकर पता लगाया। And went into the entry of the lodge, और लॉज के प्रवेश द्वार में चला गया। Then he groped his way into the little passage and lighted a match. और तब उसने अपना रास्ता टटोला। Groped his way into a little passage, एक पतले से रास्ते में, and lighted a match, और माचिस जलाई। There was not a soul there, वहाँ कोई आत्मा भी नहीं थी, कोई नहीं था। There was a bedstead with no bedding on it. वहाँ पर एक बिछावन था, खटिया इत्यादि का जो फ्रेम होता है, पलंग का जो फ्रेम होता है वो होता है बेडस्टीड, विद नो बेडिंग ऑन इट, और इस पर कोई भी चादर, बिछावन या तकिया नहीं था। एंड इन द कॉर्नर देयर वाज ए डार्क कास्ट आयरन स्टोव, और कोने में एक गहरी काली ढलवा लोहे की स्टोव थी, का चूल्हा था। द सील्स ऑन द डोर लीडिंग टू द प्रिजनर्स रूम वेर इंटैक्ट, प्रिजनर के कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे पर लगी हुई सील ज्यों की त्यों थी, इंटैक्ट, ज्यों की त्यों थी। When the match went out, the old man trembling with emotion, जब माचिस बुझ गई, बूढ़ा आदमी भावना में कांपता हुआ पीप थ्रू द लिटिल विंडो, बूढ़े आदमी ने छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा। ए कैंडल वाज बर्निंग, एक मोमबत्ती जल रही थी, धीमे धीमे, डिमली, धीमे धीमे। इन द प्रिजनर्स रूम, कैदी के कमरे में एक मोमबत्ती धीमे धीमे जल रही थी। ही वॉज सिटिंग एट द टेबल, वह मेज के किनारे बैठा हुआ था। नथिंग कुड बी सीन बट हिज बैक, कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय उसके पीठ के। द हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर के बाल के। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों के। ओपन बुक्स वेर लाइंग ऑन द टेबल, खुली हुई किताबें वेर लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ी हुई थी। ऑन द टू इजी चेयर्स, दो आराम कुर्सियों पर पड़ी हुई थी। एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल, और टेबल के किनारे दरी पर। 5 minutes passed, 5 मिनट गुजर गए। एंड द प्रिजनर डिड नॉट वंस स्टर, और कैदी एक बार भी हिला डुला नहीं। 15 years imprisonment had taught him to sit still, 15 सालों के कारावास ने उसे स्थिर रहकर बैठना सिखा दिया था, बिना हिले डुले बैठना सिखा दिया था। द बैंकर टैप्ड एट द विंडो विथ हिज फिंगर, बैंकर ने खिड़की पर अपने हाथों से थपथपाया। एंड द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट व्हाट एवर इन रिस्पॉन्स, और कैदी ने प्रतिक्रिया में कोई गतिविधि नहीं की, हिला डुला भी नहीं। देन द बैंकर कॉशियसली ब्रोक द सील्स ऑफ द डोर एंड पुट द की इन द की होल, तब बैंकर ने सावधानीपूर्वक दरवाजे के सील को तोड़ दिया और चाबी के छेद में चाबी को डाला। द रस्टी लॉक गेव अ ग्रेटिंग साउंड एंड द डोर क्रिक्ड, जंग लगे लोहे ने एक करकराती हुई आवाज़ दी। एंड द डोर क्रिक्ड, और दरवाज़ा चरमराया। द बैंकर expected to hear at once footsteps and a cry of astonishment. बैंकर
ने उम्मीद की, टू हियर एट वंस, कि तुरंत सुनने की उम्मीद की थी। फुट स्टेप्स, चहलकदमी, चलने, पैरों के चलने की आवाज़। एंड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और चकित होने की एक आवाज़। बट 3 मिनट्स पास्ट, लेकिन 3 मिनट गुजर गए। बैंकर ने पैरों की आवाज़, चलने की आवाज़, कदमों की आवाज़ या चहलकदमी की आवाज़ और आश्चर्यचकित होने की चीख तुरंत सुनने की उम्मीद की थी, लेकिन 3 मिनट गुजर गए। एंड इट वॉज एज क्वाइट एज एवर इन द रूम, और कमरे में जैसी हमेशा से शांति थी वैसी ही थी। ही मेड अप हिज माइंड टू गो इन, उसने इरादा कर लिया अंदर जाने का। एट द टेबल a man unlike ordinary people was sitting motionless. मेज के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था, बिना हिले डुले, किसी आम आदमी के से भिन्न। टेबल के किनारे बिना हिले डुले एक आदमी आम आदमी से एकदम अलग बैठा हुआ था। ही वॉज, आम आदमी से एकदम अलहदा बैठा हुआ था। ही वॉज ए स्केलेटन विद द स्किन ड्राउन टाइट ओवर हिज बोन्स। वह हड्डियों का एक ढांचा था, जिसमें उसकी हड्डियों पर चमड़ा कस कर खींचा हुआ था। विथ लॉन्ग कर्ल्स लाइक ए वुमेन्स, महिलाओं के जैसी लंबे लंबे लटें थी। एंड ए सैगी बियर्ड, और एक गंदी सी झबरी सी दाढ़ी थी। हिज फेस वॉज येलो विद एन अर्दी टिंट इन इट, उसका चेहरा मिट्टी के जैसे रंगत के साथ पीला था। हिज चिक्स वेरी हॉलो, उसके गाल खाली थे, यानी चुटके हुए थे। हिज बैक लॉन्ग, उसकी पीठ लंबी थी। एंड नैरो, और सकरी थी। एंड द हैंड ऑन विच हिज सैगी हेड वॉज प्रॉप्ड, और हाथ जिस पर उसका झबराया हुआ सिर, गंदा सिर, वॉज प्रॉप्ड, टिका हुआ था। वॉज सो थिन, वह इतना पतला था। एंड डेलिकेट, और नाजुक। दैट इट वॉज ड्रेडफुल टू लुक एट इट, कि इसको देखना भी डरावना था। हिज हेयर वॉज ऑलरेडी स्ट्रिक्ड विथ सिल्वर, उसके बालों में चांदी की पंक्ति बन गई थी, यानी उसके बाल पक गए थे। एंड सीइंग हिज इमेसिएटेड एज्ड लुकिंग फेस, और उसके कमजोर और पतले बूढ़ा दिख रहे चेहरे को देखकर no one would have believed, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता, that he was only 40, कि वह केवल 40 साल का था। He was asleep, वह सोया हुआ था। In front of his bowed head, उसके झुके हुए सिर के सामने। There lay on the table, टेबल पर पड़ा हुआ था। A sheet of paper, एक कागज का एक पन्ना। On which, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। There was something written in fine handwriting, सुंदर लिखावट में। तो इस कहानी का अगला हिस्सा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं बाय करता हूँ आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप यदि उस लायर की जगह होते तो क्या आप इस बेट के लिए तैयार होते। यस या नो में भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, या आप विस्तार से भी लिख सकते हैं अपना उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।